Hello everyone. So the reaction we will be studying today is dienone phenol rearrangement reaction. All right. तो इस रिएक्शन में क्या होता है, हम 4,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्साडाइनोन को कन्वर्ट करते हैं सब्स्टिट्यूटेड फिनोल में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. ओके. अब हो सकता है आप लोगों को ये 4,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्साडाइनोन नाम बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट ये क्या होता है देखो, हम इसे सिंपली देखेंगे. साइक्लोहेक्सा, साइक्लोहेक्सा मीन्स साइक्लो हेक्सा, ये बना दिया हमने. हेक्सा मीन 6, तो हमने 6 कार्बन की एक रिंग बना दी. अब क्या है, डाई इन. डाई इन मीन्स 2 डबल बॉन्ड. डाई इन. एंड क्या है, ओन. ओन क्या होता है, कीटोन. ओन किसके लिए यूज करते हैं हम, कीटोन के लिए यूज करते हैं. तो यहाँ पे हमने लगा दिया कीटोन ग्रुप. अब इसके आगे क्या है, 4,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड. अब हम नेमिंग यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 एंड 4. डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये बन गया डाई सब्स्टिट्यूटेड. तो ये क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट. 4,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्साडाइनोन. राइट, करेक्ट. तो ये है हमारा रिएक्टेंट. इसको जो है हम एसिड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सब्स्टिट्यूटेड फिनोल में. ओके. तो डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ 4,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्साडाइनोन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू गिव सब्स्टिट्यूटेड फिनोल. और इस रिएक्शन में जो है वन अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन भी होता है. ये हम मैकेनिज्म से समझेंगे. ओके. तो ये रिएक्शन हो गई. अब हम देखेंगे कि ये रिएक्शन होती कैसे और इसका मैकेनिज्म क्या रहता है. ऑल राइट. तो ये हमारा रिएक्टेंट आ गया और ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होती है, मीन्स हमारे पास H पॉजिटिव रहेगा. अब क्या होगा, अच्छा अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये रिएक्शन जो है ऐसे भी तो होती है. जैसे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ये अटैक करवा देते हैं और हमारे पास जो है वो ये बन जाता है. राइट. बट यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड भी तो है. तो ये रिएक्शन ऐसे भी तो हो सकते हैं, जैसे हमने इसको यहाँ ट्रांसफर करवाया, तो ये क्या आ गया, सी पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव. अब ये नेगेटिव H पॉजिटिव पे अटैक करेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा ये. राइट. तो ऑक्सीजन ने क्यों अटैक किया, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड थी ये भी तो अटैक कर सकती थी, इसने क्यों नहीं किया, इसने ही क्यों किया नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. इसका क्या रीजन है, इसके पीछे भी एक रीजन है. इसका रीजन क्या है कि ये जो है ना, ये कौन से है, ये है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. ये क्या है, ये है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसकी एनर्जी क्या होती है, हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, ज्यादा होती है. सबसे कम एनर्जी होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद आती है पाई इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद आते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर जिसे हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं. ओके. तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है. फिर उसके बाद आते हैं पाई इलेक्ट्रॉन की, और सबसे कम एनर्जी होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन की. सबसे कम एनर्जी होती है मीन्स ये न्यूक्लियस के सबसे पास होते हैं. अब न्यूक्लियस के सबसे पास होते हैं मतलब इन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो ये इतनी इजिली से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकते हैं. जबकि लोन पेयर की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है. ज्यादा होती है तो मतलब ये न्यूक्लियस से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं, तो न्यूक्लियस के ऊपर लोन न्यूक्लियस का लोन पेयर पे इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होता, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इजिली से दे देते हैं. ओके. इसलिए जो है ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट करेंगे हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन, ना कि पाई करेगा. रीजन, नॉन पेयर की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है. ओके. इतना समझ में आया. अब ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो इस H पॉजिटिव पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे. अब ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H पॉजिटिव पे अटैक कर दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन ने अपना चार्ज क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है. तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. राइट. ऑल राइट, समझ में आ रहा है सबको. ओके. अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा अल्काइल शिफ्ट. अब इस अल्काइल शिफ्ट का क्या रीजन है, ये अल्काइल शिफ्ट क्यों हुआ, इसके पीछे भी रीजन है. देखो अभी यहाँ पे हमारी बॉन्ड शिफ्ट से क्या बना, कार्बोकेटाइन बना. राइट. कौन सा कार्बोकेटाइन बना, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. करेक्ट. बट अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अल्काइल शिफ्ट कर देते हैं, अल्काइल शिफ्ट होने के बाद हमारे पास देखो ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये अल्काइल शिफ्ट हो गया. अब हमारे पास ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये बन रहा है टर्शियरी कार्बोकेटाइन. और अब हम सब जानते हैं कि जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, है ना. तो यही रीजन है कि यहाँ पे जो है वो अल्काइल शिफ्ट हुआ. क्योंकि अगर अल्काइल शिफ्ट ना होता तो हमारे पास बनती सेकेंडरी कार्बोकेटाइन.
अल्काइल शिफ्ट हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जिससे हमें मिल गया टर्शियरी कार्बोकेटायन, और टर्शियरी कार्बोकेटायन जो सेकेंडरी से क्या होती है, स्टेबल होती है। यही रीजन है यहाँ पे अल्काइल शिफ्ट होने का। ओके, अल्काइल शिफ्ट हो गई। अब क्या होगा, यहाँ पे एक H, यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को भी हमें न्यूट्रलाइज करना है, तो यहाँ से जो है एक H वाली जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, H नेगेटिव H पॉजिटिव जो रिमूव होगा, और हमारे पास जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये रिएक्टेंट था और ये हमें मिला फाइनल प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स रहता है वो क्या रहता है, एरोमेटिसिटी। ये एरोमेटिक था, नहीं था, ये एरोमेटिक है। तो देखो हमने क्या किया, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बना दिया ना, तो यही है इस रिएक्शन के ड्राइविंग फोर्स। क्योंकि एरोमेटिक क्या होता है, स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू नॉन एरोमेटिक। तो इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या रहती है, हमने क्या कर दिया, सिस्टम को एरोमेटिक बना दिया। इसकी एरोमेटिसिटी ही है इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स। ओके, होप समझ में आया होगा। अच्छा ठीक है, अब एक बात और, यहाँ पे तो क्या थे हमारे पास, दोनों ग्रुप क्या थे, अल्काइल ग्रुप हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया। ओके, हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये है हमारे पास सेम, यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में एक क्या लगा हुआ है, मिथाइल, एक लगा हुआ है OH। ओके, सेम उसी तरह होगा, हमारे पास एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, तो H पॉजिटिव था, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने यहाँ पे अटैक किया और हमारे पास जो है वो ये बन गया। करेक्ट, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन ने इस चार्ज को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब वो यहाँ पे अभी ये कौन सी कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। अब यहाँ से एक ग्रुप क्या होगा, शिफ्ट होगा, तो हमें क्या मिल जाएगी, टर्शियरी कार्बोकेटायन जो होगी स्टेबल। अब क्वेश्चन ये आता है कि एमी मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करेगा कि OH ग्रुप शिफ्ट करेगा, तो इसका आंसर है मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करेगा। अब मिथाइल ग्रुप क्यों शिफ्ट करेगा, OH ग्रुप क्यों नहीं शिफ्ट करेगा। देखो अगर OH ग्रुप शिफ्ट करता है तो हमें क्या मिलेगा, अगर OH ग्रुप शिफ्ट करता है तो हमें मिलेगा ये, हमें मिलेगी ये कार्बोकेटाइन, टर्शियरी है, स्टेबल है, नो डाउट स्टेबल है। ठीक है, बट अगर मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है तो हमें मिलता है ये। अब इस केस में देखो क्या होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जो कि इसके साथ कहाँ जा सकते हैं, रेजोनेंस में जा सकते हैं, और रेजोनेंस से जो कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। इस केस में अगर मान लो OH ग्रुप माइग्रेट करता है तो हमारे पास ये बनता है, तो इसमें मिथाइल ग्रुप कार्बोकेटाइन को इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल स्टेबल करता है। जबकि अगर मिथाइल ग्रुप माइग्रेट करता है तो यहाँ पे OH ग्रुप रहता है, OH ग्रुप इस कार्बोकेटायन को कैसे स्टेबल कर रहा है, अपने लोन पेयर देके, मींस रेजोनेंस से, और रेजोनेंस से जो है कार्बोकेटायन वो क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। ओके, इसलिए मिथाइल सॉरी OH ग्रुप ना माइग्रेट करके कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, मिथाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा, और हमें जो है वो ये मिलेगा। राइट, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वो यहाँ से एक H पॉजिटिव निकलेगा और यहाँ पे क्या कर देगा, इसको एरोमेटिक बना देगा। ओके, तो ये था हमारा रिएक्शन। अब हम एक एग्जांपल से और समझेंगे। जैसे अब हमारे पास क्या, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। राइट, सेम वही होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, H पॉजिटिव को देंगे हमें ये मिलेगा, ऑक्सीजन को अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करना है, बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, एक ग्रुप माइग्रेट होगा जिससे हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटायन बन जाएगी, और वो क्या होगी, सेकेंडरी से स्टेबल होगी। अब ये ग्रुप माइग्रेट करेगा कि ये ग्रुप माइग्रेट करेगा, माइग्रेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करेगा, ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करेगा। रीजन, मान लो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माइग्रेट कर जाता है, वन वेट अ मिनट, जैसे मान लो मिथाइल ग्रुप ने माइग्रेट कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और हमें मिलेगा ये। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे क्या है, कार्बोकेटायन है, मतलब ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अभी इससे और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा, ये ऑलरेडी से इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये ग्रुप क्या कर रहा है, इससे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो और इसको क्या बना रहा है, अनस्टेबल बना रहा है। राइट, इसलिए जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइग्रेट करेगा, ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइग्रेट करेगा तो हमारे पास ये बनेगा। यहाँ पे क्या, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप कौन सा था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इसको ये इलेक्ट्रॉन देके क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। राइट, अगर वही हमारे पास यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माइग्रेट कर जाता तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता, जो कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनती, तो इसे क्या करता, अनस्टेबल करता। इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है माइग्रेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं करेगा।
तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वही H पॉजिटिव जो है यहाँ पे अपनी बॉन्ड रिलीज होगा, अपनी बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और हमारे पास जो है फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, तो ये थी डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या होता है, 4,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्साडाइनोन को हम कन्वर्ट करते हैं सब्स्टिट्यूटेड फिनोल में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ओके, इसके मैकेनिज्म में क्या रहता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन के जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन अटैक नहीं करेंगे। रीजन, नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, ये इसका रीजन है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं, ये वाले नहीं करते हैं। हमारे पास जब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इसको दिए तो क्या हो गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करना है तो बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एक ग्रुप माइग्रेट करेगा। ग्रुप माइग्रेट करने का रीजन, अभी हमारे पास क्या बन रही थी, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा तो हमारे पास बन जाएगी टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अब हम सब जानते हैं टर्शियरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी से क्या होती है, स्टेबल होती है। यही रीजन है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की माइग्रेशन का। नेक्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव रिलीज होगा और हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। अब इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, एरोमेटिसिटी। कि हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, एरोमेटिक है। यही इस रिएक्शन की क्या है, ड्राइविंग फोर्स। लास्ट में हमने देखा कि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप था और एक OH ग्रुप था, तो इन दोनों में से कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, मिथाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा। OH क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर OH करेगा तो हमें टर्शियम मिलेगा, स्टेबल मिलेगा। बट अगर मिथाइल करेगा तो यहाँ पे OH ग्रुप रहेगा जो कि कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबल करेगा, क्योंकि रेजोनेंस से जो है कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, इसलिए जो है मिथाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा, OH नहीं करेगा। सिमिलरली अगर हमने देखा, अगर हमारे पास जो दो ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हो और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रखा हो, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही माइग्रेट करेगा, डोनेटिंग नहीं करेगा। रीजन, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा तो हमारे पास कार्बोकेटाइन के पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि इस कार्बोकेटाइन को क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइग्रेट करेगा, डोनेटिंग नहीं करेगा। फिर क्या होगा, H रिलीज होगा और हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, तो ये थी डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। होप आप सबको जो है मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।